एमटीएस 2024 के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि रहने वाला है आपके आर्टिकल संबंधित, जो कि आपके एमटीएस एमजीटी के अंदर, जो कि आप हाल ही में जीटी एग्जाम हुई थी और उससे पहले 2022 और 2023 के अंदर एमटीएस एग्जाम हुई थी, उसमें जितने भी आपके अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स क्वेश्चन आए थे वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। और इसकी पीडीएफ लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमने आपके जनगणना और हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन कर लिए थे, उनकी पीडीएफ आपको मटेरियल के अंदर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 17 संबंधित आपका अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित, यानी उन्मूलन किससे? अस्पृश्यता। आपके अनुच्छेद 14 यानी 14 से 18 आपकी संबंधित है, समानता से संबंधित आपके आर्टिकल मौलिक अधिकार के अंदर समानता संबंधित। 14 है कानून को सामने समानता और कानून को समान संरक्षण। 15 आपके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। 16 आपके सार्वजनिक रोजगार के मामलों पर अवसर की समानता है। 17 अनुच्छेद आपके छुआछूत को समाप्त करना, यानी आपके अस्पृश्यता को समाप्त करना। अनुच्छेद 18 आपके सैन्य अकादमी को छोड़कर खिताब का उन्मूलन, यानी आपके उपाधियों का अंत। ये आप आर्टिकल 14 से 18 के बीच समानता संहिता के मौलिक अधिकारों के अंदर आपके 6 मौलिक अधिकार है, उनमें आपका प्रथम है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंदर इसका जिक्र है। कहां पर लागू है? गोवा के अंदर ये फिलहाल लागू है। आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा के अंदर ये लागू है। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण और वन्य जीव से आपके संबंधित है। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित आपके। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 आपके राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख है? अनुच्छेद 16 के अंदर। 16 के अंदर जिक्र किया गया सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। आपके मौलिक अधिकारों के अंदर प्रथम समानता का अधिकार उसे अनुच्छेद 16 आपके रोजगार, यानी सभी स्थानों पर आपको समानता दी जाएगी रोजगार के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सर्वोच्च समिति की सिफारिशों पर संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 संविधान में भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो आपके 42 संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 के अंदर आपका हुआ था। और आर्टिकल 51 ए के तहत आपके 11 कुल मौलिक कर्तव्य 10 उसको जोड़े गए थे और एक आपका बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी का प्रावधान करता है तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के रूप में। कौन सा? अनुच्छेद 43 बी। अनुच्छेद 43 देश में ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से सहयोगात्मक रूप से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 43 के अंदर इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। और अनुच्छेद 43 बी आपके सहकारी समितियों को क्या देना है? बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन आपके संविधान का भाग 4 क्या प्रावधान करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है संविधान का भाग 4। और 4 ए आपके मौलिक कर्तव्य, 3 आपके मौलिक अधिकार का, 2 आपके नागरिकता का। ये आपके वो प्रमुख भाग है जो आप एग्जाम अक्सर पूछे जाने वाले थे। कहां से? संविधान से। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? तो अनुच्छेद 60 के अंदर आपके राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 60 आपके राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 61 आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग, बहुत ही महत्वपूर्ण बंगाल अनुच्छेद। राष्ट्रपति से आपके एक क्वेश्चन आपके रहने वाले, यानी 1 से 2 क्वेश्चन आपके सभी शिफ्टों में रहने वाले, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले राष्ट्रपति से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये 2 ही अनुच्छेद राष्ट्रपति से आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता करता है? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 ए के अंदर धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार सरकार द्वारा मौलिक अधिकार के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 44। ये हम बात कर चुके हैं इस पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 से 35 तक आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं महत्व, जिसके तहत आपके सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 33 आपके
का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सशक्त बल आपस में अनुशासन बनाए रखें और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं। अनुच्छेद 34 के अंदर जिक्र किया गया अनुच्छेद में अधिकारियों को मार्शल लॉ के संचालन के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध कर दिया जाए और राज्य को कुछ शक्तियां दी जाए। अनुच्छेद 35 कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाए रखने के लिए कानून का अधिकार केवल संसद को, यह अनुच्छेद 35 के अंदर इसका जिक्र किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करता है? तो मौलिक अधिकारों की बात करने वाला अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक 6 मौलिक अधिकार आपके समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 से 18 आपके समानता का है, 1922 के यानी 19 से और 22 के बीच में आपके स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 के बीच शोषण का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 25 से 28 आपके धर्म की स्वतंत्रता, 29 से 30 आपके संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार और 32 आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 का प्रावधान, अभी हमने जिक्र किया धार्मिक स्वतंत्रता का, किसका है? धार्मिक स्वतंत्रता का। और ये सभी आपके अनुच्छेद है जो आपके पीडीएफ डाउनलोड के वास्ते आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक कहाँ दी गई? कमेंट बॉक्स में दी गई पीडीएफ की, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण करता है? यह हम बात इस पर कर चुके हैं, अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन आपके किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख? 23 से 24 के बीच में, 23 से 24 के बीच में आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 23 आपके मानव तस्करी पर रोक लगाता है, जिसमें जबरन श्रम, गुलामी या शोषण के उद्देश्य से जाने वाली तस्करी भी इसके अंदर शामिल है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन आपके भारत में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 130 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे किसी स्थान पर बैठेगा जिसे भारतीय मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की मंजूरी से समय समय पर नियुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से, अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी का प्रावधान है? अनुच्छेद 76 के अंदर भारत के महान न्यायवादी का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है और कहां पर लागू है? गोवा के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय दंड संहिता की धारा 377 क्या परिभाषित करती है? अप्राकृतिक अपराधों को गैर कानूनी घोषित करना। कौन सी धारा? 377 के तहत इसका जिक्र किया गया है। किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख आपके अनुच्छेद 25 के अंदर। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 में भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित करने को बढ़ावा देने का आपका सभी को समान अधिकार है। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और संचालन करने के अधिकार का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 30 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार निहित है? अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका निहित किया गया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से आपका संबंधित है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 356 और 360 के बीच में किसका प्रावधान है? आपके आपातकालीन चीजों का प्रावधान आपके 356 से 360 के बीच में किया गया है। भारतीय संविधान आपातकालीन प्रावधान 3 भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय आपात जो कि आपके अनुच्छेद 352 इसका जिक्र है। राज्य में संविधान तंत्र की विफलता या राष्ट्रीय शासन आपके 356 और वित्तीय आपात आपके 360। भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 आगे बात चुके ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में मौलिक अधिकार से संबंधित आपके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित। तो मौलिक अधिकार आपको अच्छे से पढ़ देना क्योंकि यही सबसे अधिक अनुच्छेद से संबंधित आपके आर्टिकल से संबंधित सबसे अधिक क्वेश्चन आपके मौलिक अधिकारों से बनते हैं और आपके एग्जाम में आगे भी यही सबसे अधिक क्वेश्चन बनेंगे। डेटा संरक्षण विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? गोपनीयता के अधिकार को। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया जाता है? अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान अनुच्छेद 149 संबंधित है।
149 आपका संबंधित है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं उसकी शक्तियों से। महालेखा परीक्षक एवं उसकी शक्तियों से। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 का उद्देश्य। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, यानी समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 का इसका उद्देश्य। भारतीय संविधान अनुच्छेद 129 में क्या कथन प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय आपका है, यानी अभिलेख सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान अनुच्छेद 129 के अंदर किया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों का मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का आपका किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 51(a) के अंदर मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ सभ्य जीवन को स्तर को सुरक्षित करता है? अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है? आपके अनुच्छेद 19 का खंड डी भारत के अंदर संपूर्ण भारत में स्वतंत्र भ्रमण करने की गारंटी देता है। आपके ए के अंदर भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति और हथियार बनाए रखने सभा करने की स्वतंत्रता, संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारतीय परिषद में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की आपकी स्वतंत्रता, और छठवां आपका किसी भी पैसे को करने या उसकी व्यवसाय या व्यापार या आजीविका को करने की आपको स्वतंत्रता देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 के तहत आपके कुल 6 भाग है, वो यहाँ पर आपके स्वतंत्रता के रूप में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गारंटी देता है? अनुच्छेद 32। 5 प्रकार की रिट जारी करने के अधिकार आपको सर्वोच्च न्यायालय के पास। भारतीय संविधान अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से आपके अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 74। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि में प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? अनुच्छेद 49 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद का संबंध संघ और राज्य सत्ता से? अनुच्छेद 1 और 4 के बीच में। अनुच्छेद 1 और 4 के बीच में आपके संघ और राज्य क्षेत्र से आपके उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 में किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 से आपके भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पैसा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने के अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच के अंदर। मौलिक कर्तव्य उल्लेख अनुच्छेद 51(a) के अंदर। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारत संसद से 79 से 122 के बीच में, 79 से 122 के बीच में आपके उल्लेख इसका भारतीय संसद के अनुच्छेदों का उल्लेख आपके 79 से 122 के बीच में। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन? अनुच्छेद 51(a) का ए भाग। अनुच्छेद 51(a) का ए भाग आपके राष्ट्रीय ध्वज का अनादर के रूप में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि आपके 11 मौलिक कर्तव्यों से सबसे प्रमुख आपका बनने वाला है। अनुच्छेद 43 राज्य में ग्रामीण व्यक्ति या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। आपके राज्य नीति निर्देश तत्वों का 3 सिद्धांतों के अंदर बांटा है, जिसमें गांधीवाद सबसे प्रमुख है। भारतीय संविधान अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है।
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार आपके सर्वोच्च न्यायालय को देता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित करता है? अनुच्छेद 129। क्वेश्चन आपका रिपीट होने वाला है। भारतीय संविधान के सिद्धांत किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया? उपाधियों का अंत। आपके 14 से लेकर 18 के बीच आपके समानता का अधिकार उल्लेख किया गया और 18 के अंदर उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद हमारी समृद्ध संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व को संरक्षण की संबंधित आपके अनुच्छेद 51 का भाग एफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत समिति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। क्या आपका एक संवैधानिक अधिकार है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का आई भाग किससे संबंधित है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का क्या करना? त्याग। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद या उच्च सदन सृजन का उल्लेख है? अनुच्छेद 169 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं था? तो आगे 6 हिस्से हैं। 6 प्रकार स्वतंत्रता का उल्लेख आपके अनुच्छेद 19 के अंदर किया गया। प्रथम आपके यानी क भाग है भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता। ख भाग है शांतिपूर्ण और बिना हथियारों की एकता सभा करने की स्वतंत्रता। अब भाग नंबर ग है संघ और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। भाग नंबर ग है आपके भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। भाग नंबर ई यानी आपके भाग नंबर 5 है भारत के किसी भी क्षेत्र में हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और आपका भाग नंबर 6 है आपके किसी भी पेशे में अभ्यास करना या व्यवसाय करना या व्यापार करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 179 सॉरी अनुच्छेद 159। कितने? अनुच्छेद 159 किसके अंदर भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख? अनुच्छेद 159। वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 19 के अंदर आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 आगे भारतीय संविधान किस अनुच्छेद का उल्लेख है कि राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? अनुच्छेद 51 के तहत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 किस अधिकार से संबंधित? आपके समानता के अधिकार से 14 से 18 के बीच 6 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख आपके समानता सबसे आपका प्रमुख है। अनुच्छेद 19A का बी भाग आपके शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मिलित होने या सभा करने का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। अनुच्छेद 32 आपके संवैधानिक अधिकारों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा को विशेष संबोधन का उल्लेख? अनुच्छेद 176। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा सांसद का निचला सदन आगे? अनुच्छेद 79। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A आपसे संबंधित है निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित। निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित राज्यपाल की समाधान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित माफ करने या कम करने शक्ति अनुच्छेद 161 के अंदर। अनुच्छेद 161 के अंदर। और आप राष्ट्रपति अनुच्छेद 32 के समाधान प्राप्त या प्रदान कर सकता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 संबंधित आपके राज्य की परिभाषा से संबंधित। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित। अनुच्छेद 143 देश में राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामले में संविधान के लिए उपयुक्त कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय या सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 143 इसका जिक्र किया गया। भारतीय संविधान अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया। किसके अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 32 आपके मौलिक अधिकारों में सबसे प्रमुख संवैधानिक अधिकार अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को क्या कहा था? हृदय कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक अधिकारों का अधिकार 5 प्रकार की रिट जारी करने का उल्लेख किया गया। किसके तहत? सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद भारत में चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा? अनुच्छेद 324 आपके भारत के अंदर चुनाव आयोग से संबंधित है। और यहाँ पर आपको ये टॉपिक खत्म होता है जिसके अंदर आपके अनुच्छेद में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले कितने आपके 33 क्वेश्चन आपके 3 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सभी लिए गए और क्वेश्चन अधिक बार रिपीट होते हैं। कौन से? मौलिक अधिकार के। तो
तो आप मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़िए जाए, वहां से आप एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बनने वाले। और आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला बुक एंड ऑथर। आपको जल्दी इसका वीडियो मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सभी पीडीएफ के लिंक और कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। अगला टॉपिक रहने वाला बुक एंड ऑथर।